सो गाइस पिछले वीडियो में तो मज़ा ही आ गया। हमने फ्री में होस्टिंग कर ली अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन की और बड़े आराम से कर ली। मतलब ज़्यादा चक्कर में पड़ना नहीं पड़ा हमें, क्योंकि एक पैकेज था GH पेजेस जिसने हम लोगों की बहुत सहायता करी और हम लोगों की पूरी रिएक्ट ऐप एक दूसरी ब्रांच बनाकर उसके अंदर डिप्लॉय करके गिटहब की सेटिंग्स वगैरह सारे काम करके उसने जो है हमारा काम बड़ा आसान बना दिया। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि इस एप्लीकेशन को पेड होस्टिंग पर होस्ट करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, जो मैंने कमेंट आउट करा था, अपना जो राउटर मैंने हटा दिया था पिछले वीडियो में, अगर आप लोग को याद हो तो मैंने क्या किया, मुझे ये वाला कमेंट हटाना है और उसी के साथ साथ मुझे ये वाला कमेंट भी हटाना है और मुझे ये सारे कमेंट्स भी हटाना है। मैंने इन सारी लाइंस को कमेंट आउट कर दिया था। मुझे एक्चुअल में क्या करना है कि इन्हें अनकमेंट करना है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने कमेंट आउट किया था, इसको मुझे अनकमेंट करना है, इसको तो मुझे कमेंट आउट ही करना है, इसको मुझे अनकमेंट करना है। तो बेसिकली जो राउटर मैंने हटाया था, मैं क्या कर रहा हूँ कि उस राउटर को यहाँ पर वापस से इंक्लूड कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर नैप बार को इंक्लूड कर रहा हूँ, दोबारा से कंपाइल हो रही है, कह रहा है अबाउट जो है उसको इंपोर्ट कर लो जी अबाउट को भी इंपोर्ट कर लिया। राउट इज़ नॉट डिफाइंड, वो इसकी वजह से हो रहा है। सब कुछ हमने इंपोर्ट कर लिया। अभी यहाँ पर शायद ये मुझसे कुछ कह रहा है कि आपने ये चीज़ इंपोर्ट करी, ये चीज़ इंपोर्ट नहीं करी। स्विच इज़ नॉट डिफाइंड, ये कौन सी वाली लाइन नंबर में, 52 वाली लाइन नंबर में, 52 लाइन नंबर में स्विच इज़ नॉट डिफाइंड आ रहा है। तो यहाँ पर मुझे देखना पड़ेगा क्या स्विच मैंने इंपोर्ट नहीं किया। मैंने स्विच इंपोर्ट किया तो यार ओके। तो ये हमारी फाइल जो है कंपाइल हो चुकी है, पुराने एरर हैं। एक चीज़ और करेंगे हम लोग, क्या करेंगे कि यहाँ पर जो नैव बार था इसमें हमने जो AHRF यूज़ किया था उसकी जगह लिंक टू वापस से कर देंगे। देखो हमने AHRF यूज़ किया था, लिंक टू वापस से मैं कर दूंगा। और यहाँ पर भी मैं ये जो अबाउट वाला मेरा कंपोनेंट जो कमेंट आउट किया गया था पिछले वीडियो में, वो भी मैं वापस से लगा दूंगा। तो जो काम मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को हटा के दिखाए थे, क्योंकि जो गिटहब पेजेस है वो राउटिंग को अच्छी तरह से सपोर्ट नहीं करती है, उसी के साथ साथ ये AHRF मैंने यहाँ पर लगाया था, इसको मैं लिंक टू कर दूंगा। तो मैं यहाँ पर LINK इसको कर दूंगा और ये जो href है इसको 2 कर दूंगा और ये जो href हैश है इसको स्लैश कर दूंगा। और यहाँ पर अभी हमारी एप्लीकेशन बिल्कुल सही से चल रही है। मैं एक काम करूँगा, जो मेरा पैकेज.json है, उसके अंदर आप लोग यहाँ पर देखो कि जो होम पेज और नेम है, मैं इन दोनों को ही, होम पेज को हटा दूंगा यहाँ से, मैं होम पेज को यहाँ से हटा दूंगा। इसी के साथ साथ मैं क्या करूँगा, npm अनइंस्टॉल करूँगा GH पेजेस को। मैं GH पेजेस को अनइंस्टॉल कर दूंगा। और GH पेजेस को मैं अनइंस्टॉल क्यों कर रहा हूँ, मैं GH पेजेस को इसलिए अनइंस्टॉल कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अब गिटहब पेजेस पर डिप्लॉय नहीं करना, मुझे अपनी नॉर्मल होस्टिंग पर डिप्लॉय करना है, जो कि मैं बिना गिटहब पेजेस के भी कर सकता हूँ। दिखाता हूँ आप लोगों को अभी कैसे करते हैं। तो ये रिमूव हो चुका है यहाँ पर। अभी मैं npm रन स्टार्ट करूँगा और जैसे ही मैं npm रन स्टार्ट करूँगा मेरा डेवलपमेंट सर्वर चल चुका है। और इस बार ये जो है नॉर्मल URL पे चला है, आप देख सकते हो। पहले स्लैश जो मेरा गिटहब का URL था उस पर चल रहा था, तो अभी एक नॉर्मल अवस्था में आ चुकी है हमारी एप्लीकेशन। अब यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले टेस्ट कर लूँगा अपनी ऐप को। देखो यहाँ पर दिक्कत आ रही है, कह रहा है यू शुड नॉट यूज़ लिंक आउटसाइड ऑफ राउटर, कह रहा है आपको राउटर के अंदर ही इस्तेमाल करना है लिंक। तो क्या मैंने यहाँ पर राउटर को अनकमेंट नहीं किया था, क्या मैंने app.js में ही गलती करी है? तो मैंने यहाँ पर ये जो नैव बार लिखा हुआ था इसको मुझे कमेंट आउट करना है। अभी यहाँ पर ये एरर मेरा चला जाएगा। अब देखो सब कुछ ठीक चल रहा है मेरा, अपर केस में भी हो गया, लोअर केस में भी हो गया, क्लियर भी हो गया टेक्स्ट, कॉपी भी हो गया टेक्स्ट, और एक्स्ट्रा स्पेसेस भी रिमूव होंगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। और ये बिल्कुल सही से चल रहा है अभी मेरा। और उसी के साथ साथ डार्क मोड भी इनेबल किया जा पा रहा है, ठीक है। तो सब कुछ चल रहा है। यहाँ पर अबाउट कंपोनेंट भी चल रहा है। डार्क मोड हटा लेता हूँ, अबाउट कंपोनेंट उतना अच्छा नहीं लग रहा है डार्क मोड के साथ। तो ये चीज़ भी आप फिक्स कर लेना यार, मैंने आपको बता दिया। और ये बटन भी हटा लेना, क्योंकि यार ये बटन बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं दिख रहा है और ये अबाउट अस पेज भी इनफैक्ट कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एज्यूमिंग कि हमने अबाउट पेज को फिक्स कर लिया, मैं ज़रा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ये CSS का ट्यूटोरियल नहीं है, ना ही बूटस्ट्रैप का है। मैं जल्दी से इसको रैप करने के लिए npm रन बिल्ड करूँगा। तो मैं इसको बिल्ड करूँगा, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जल्दी से बिल्ड का कमांड चला दूंगा, npm रन बिल्ड। और यहाँ पर आप लोग को एक निंजा टेक्निक बताऊंगा जो मैं इस्तेमाल करता हूँ। देखो यार, कभी भी ये बिल्ड हो रहा है ना, इसे मैंने npm रन बिल्ड लिख दिया, ये क्रिएट कर रहा है ऑप्टिमाइज प्रोडक्शन बिल्ड। आप इसका इंतजार मत करो, आप अपना काम करो, कुछ और काम करो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैंने DigitalOcean में लॉगिन कर रखा है, मेरे पास एक VPS है, मैं इस VPS को दोबारा से रिबिल्ड कर सकता हूँ। और इस VPS को मैं क्या करूँगा, खोलूँगा, मैं आप लोग को बताता हूँ। देखो अगर आपने DigitalOcean कभी यूज़ नहीं किया तो मैं आपको पहली बात तो ये बता दूँ कि आप DigitalOcean को इस्तेमाल कर सकते हो एक नया अकाउंट बनाकर, और आपको $100 भी देता है शायद। अभी रेफरल लिंक की भी ज़रूरत नहीं है $100 के लिए।
अलग अलग प्रोवाइडर्स हैं यार, सब लोग देते हैं इनिशियली कुछ ना कुछ, ज़रूरी नहीं है आप इसी को इस्तेमाल करो। उसी के साथ साथ एक बात और बता दूं कि यार इनकी पॉलिसीज़ चेंज होती रहती हैं। कभी मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें कोई ऑफ़र चल रहा था और उसके बाद वो ऑफ़र नहीं चल रहा है, तो मुझे नहीं मालूम यार। आपको जो चीज़ सस्ती पड़े आप वहाँ से लो, बिल्कुल ये दिमाग आपके पास खुद होना चाहिए, ठीक है। अब क्रिएट ड्रॉपलेट पर क्लिक करके आप एक ड्रॉपलेट बना सकते हो, लेकिन अगर आपने ऑलरेडी ड्रॉपलेट बना रखी है तो आप क्या करो कि यहाँ पर जाओ, आप लोग डिस्ट्रॉय पर जाओ, और डिस्ट्रॉय पर जाने के बाद आप क्या करो, इसको रिबिल्ड कर लो। रिबिल्ड का मतलब आपकी यही ड्रॉपलेट में वापस से उबंटू इंस्टॉल हो जाएगा। तो मैं एक बार चेक कर लूँगा, ये मेरे किसी काम की तो नहीं है, नहीं फिलहाल तो नहीं है। रिबिल्ड कर लूँगा, ये कह रहा है कि भाई देखो ये ड्रॉपलेट रिबिल्ड होने वाली है, बाकी देख लेना आप। मैं कह रहा हूँ हाँ भाई कर दे रिबिल्ड, ठीक है। एक तो हो गया इसको रिबिल्ड करना। दूसरी चीज़ ये हो जाती है कि कभी कभी क्या होता है कि आप पासवर्ड भूल जाते हो। अगर आपने SSH की इस्तेमाल करी है तो पासवर्ड की ज़रूरत भी नहीं है। और यार ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आप लोग को अपनी डिप्लॉयमेंट की सीरीज़ में बता रखी हैं बहुत डिटेल में। देखो पहली बात तो होस्टिंग जो है बहुत सारे लोगों ने मांगी, इसलिए मैं बना रहा हूँ ये वीडियो, वरना गिटहब पेजेस पे होस्टिंग करना भी बिल्कुल ठीक है। बट अगर आपको ये सब चीज़ें डिटेल में सीखनी है तो देखो ज़्यादा लंबी चौड़ी प्लेलिस्ट नहीं है, बहुत छोटी सी प्लेलिस्ट है, इसको देख सकते हो। सब चीज़ें मैंने डिटेल में करके बताई हुई हैं, यहाँ पर मैं नहीं बताना चाहता। मैं इस रिएक्ट ट्यूटोरियल को ज़बरदस्ती लंबा नहीं करना चाहता, मैं इसको टू द पॉइंट रखना चाहता हूँ। तो विद दैट सेट, इसको जैसे ही ये हमारी रीबिल्ड हो जाएगी ड्रॉपलेट, मैं वापस आऊँगा। अगर आप लोग पासवर्ड वगैरह भूल गए तो भी बता दूँ आपको, आप एक्सेस में क्लिक करें और एक्सेस में क्लिक करने के बाद रिसेट रूट पासवर्ड कर लें। मैं कर ही देता हूँ, आपको करके ही दिखा देता हूँ। देखो ड्रॉपलेट तो रीबिल्ड हो गई, पर अगर आपको रीसेट करना है रूट पासवर्ड तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हो रिसेट रूट पासवर्ड पर। और जैसे ही आप रिसेट रूट पासवर्ड करोगे, रूट पासवर्ड रिसेट हो जाएगा इस ड्रॉपलेट का, और आपको एक ईमेल आएगा। उस ईमेल के अंदर क्या होता है, उस ईमेल के अंदर एक पासवर्ड दिया जाता है। तो आप क्या करें कि इस IPv4 को कॉपी करें अपना, आप लोग यहाँ पर पावर शेल ओपन करें, आप यहाँ पर लिखें SSH root @ ये जो आपकी यहाँ पर IP है वो लिखें, और आपको एक पासवर्ड आएगा। यहाँ पर आप यस टाइप कर देना, पासवर्ड आएगा एक आपका ईमेल पर, उसको कॉपी करके लाना। मैं कॉपी करके लाता हूँ उस पासवर्ड को। अब यहाँ पर एक बात आप लोग को बताना चाहता हूँ कि एक बार आपने रीसेट कर दिया रूट पासवर्ड तो आपको एक और ईमेल आता है नए पासवर्ड के साथ, जैसे कि मेरे पास आया है। तो मैं भी यहाँ पर एक दुविधा में फंस गया हूँ कि मैंने 2 बार पासवर्ड रीसेट कर लिया अपना। तो बहुत केयरफुली आपको राइट क्लिक दबाना है और नया पासवर्ड और रिसेट न्यू पासवर्ड कर रहा है। तो देखो यहाँ पर मैंने नया पासवर्ड और रीटाइप न्यू पासवर्ड कर दिया और मैं अपनी ड्रॉपलेट में लॉगिन हो चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ से मैं आप लोग को बताता हूँ क्या करना है। आपको सबसे पहले करना है इंस्टॉल Nginx, और मैं यहाँ पर इंस्टॉल Nginx कोड विद हेरी गूगल पे इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने ये गाइड्स लिखी हुई हैं और मेरे हिसाब से दीज आर द बेस्ट गाइड्स। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि जो गाइड्स मैंने लिखी हुई हैं इनकी सहायता से मैं यहाँ पर लीम स्टैक इंस्टॉल करूँगा इसमें। यानी कि मैं यहाँ पर PHP वगैरह तो मैं इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ, खैर मैं MySQL यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो मैं एक काम करूँगा, सिर्फ Nginx को इंस्टॉल करूँगा। यहाँ पर मैं Nginx को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले तो apt अपडेट करूँगा। तो मैं यहाँ पर apt अपडेट को रन करूँगा। apt अपडेट को रन करने के बाद यहाँ पर मैं sudo apt इंस्टॉल Nginx करूँगा, जो कि जैसे ही apt अपडेट खत्म होगा मैं उसके बाद रन करूँगा। बाय द वे बहुत सारे लोग पूछते हैं मैंने ये क्या पहना हुआ है हाथ में अपने। तो यार होता क्या है कि जब मैं बहुत देर तक कंप्यूटर पे बैठा रहता हूँ तो माउस पकड़ने की वजह से यहाँ पर देखो ये हो जाता है हाथ में, तो ये पहनना पड़ता है। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं तो मैंने बता दिया। और यहाँ पर देखो अब हम Nginx को इंस्टॉल करेंगे, Y एंटर मारेंगे क्योंकि यहाँ पर ये पूछेगा कि डू यू वांट टू इंस्टॉल, तो Y एंटर आपको मारना पड़ता है, ठीक है। तो ये जैसे इंस्टॉल हो जाएगा Nginx आपका। देखो यार ये डिप्लॉयमेंट की सीरीज़ नहीं है, पहली बात तो मैं ये बता दूँ आपको। अगर आप फायरवॉल वगैरह यूज़ कर रहे हो तो ये रन कर लो मैंने, लेकिन ये जो गाइड्स लिखी हुई हैं वो बहुत अच्छी तरह से लिखी हुई हैं। हर वीडियो के करस्पॉन्डिंग एक गाइड लिखी हुई है और आप उस गाइड को फॉलो करके एग्जैक्टली सब कुछ समझ सकते हो। वीडियो भी है तो नो कंप्लेंट्स, आप लोग कंप्लेन नहीं कर सकते कि यार ये नहीं बताया मैंने, वो नहीं बताया। यहाँ पर अभी मैं सिंपली रन कर रहा हूँ कमांड्स को, और अब मैं सर्वर की IP एड्रेस पर जाऊँगा और मैं सर्वर की IP एड्रेस के बाद पर जाने के बाद मैं ये देखूंगा कि क्या उसमें Nginx इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यहाँ पर देखो वेलकम टू Nginx लिख कर आ गया और हमारी रिएक्ट ऐप भी बिल्ड हो गई है। अब मैं क्या करूँगा, एक फाइलज़िला नामक यंत्र को यूज़ करके मैं क्या करूँगा कि अपनी फाइल्स जो हैं वो सारी की सारी डाल दूंगा इसके अंदर। तो आप देखो मैं क्या करूँगा कि आऊँगा यहाँ पर DigitalOcean की जो होस्ट थी वो मैंने यहाँ पर डाला हुआ है, यूज़र मेरा रूट है और पासवर्ड मेरा मैं नहीं बता रहा आपको, बट मैं लॉगिन कर लूँगा पासवर्ड से अपने। और यहाँ पर देखो ओके किया मैंने, लॉगिन हो जाओ, खुल जा सिम। अरे यार मैंने पासवर्ड गलत डाल दिया शायद, अभी देखता हूँ, खुल जा सिम। हाँ खुल गया, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा /var/www पर, मेरी बात ध्यान से सुनना, /var/www पर यहाँ पर मैं ये डिलीट करूँगा ये वाली फाइल,
और जो रिएक्ट का बिल्ड है जो कि यहाँ पर आएगा बिल्ड फोल्डर के अंदर, इसको मैं डाल दूंगा। इस पूरे को उठाकर मैं क्या करूँगा, यहाँ डाल दूंगा। कहाँ पर डालूंगा, यहाँ पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डाल दूंगा सारी की सारी फाइलें, और अब यहाँ पर जो है मुझे मेरी रिएक्ट ऐप दिखनी चाहिए। इस आईपी पर मेरी ये जो स्टैटिक रिएक्ट ऐप है वो होस्ट हो चुकी है और अच्छी तरह से चल रही है। अब दूसरी स्टेप हमारी ये है कि हम एक डोमेन खरीदें और पॉइंट करें इससे। वो भी बता दूं क्या, कर दूं खर्चा? तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। चलो कर देता हूँ, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम लोग GoDaddy पर जाएंगे, godaddy.com पर जाकर एक डोमेन खरीदेंगे, और डोमेन खरीदने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले देखते हैं कि textutils.com उपलब्ध भी है कि नहीं है, जो कि मुझे नहीं लगता उपलब्ध होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने textutils Django वाला देखा था और बहुत सारे लोग खरीद लेते हैं डोमेन्स जो भी मैं बनाता हूँ आजकल। तो textutils.com तो टेकन है। व्हाट अबाउट mytextutils.com? तो ये कुछ टेक्निक्स है, अगर आपको अपना डोमेन नहीं मिलता तो आप माई लगाओ, और देखो एग्जैक्ट मैच आपको मिल गया, पॉपुलर इन इंडिया mytextutils.in है। हम क्या करेंगे, इसको ऐड टू कार्ट करेंगे mytextutils.com को। आप ऐड टू कार्ट करें, ऐड टू कार्ट करने के बाद आपको क्या करना है, चेकआउट करना है, और लुक्स गुड। तो 2 साल के लिए खरीदूँ, 1 साल के लिए खरीदूँगा यार, 2 साल के लिए नहीं खरीदता मेरे को। तो शायद अगर मैं 2 साल के लिए खरीदूँ तो मुझे 1200 का पड़ रहा है, 1 साल के लिए 850 रुपये का पड़ रहा है। चलो दो ही साल के लिए खरीद लेते हैं, क्या कर सकते हैं, मतलब 1250 रुपये, ठीक है। चलो खरीद लेते हैं, लुक्स गुड, कीप गोइंग। तो मैं एक काम करता हूँ, जल्दी से अपना कार्ड वार्ड ये सब चीज़ें डाल के, अब देखो एक चीज़ बताता हूँ, इस पर नो थैंक्स कर देना, ये लोग पता नहीं क्या क्या ऐड करते हैं। देखो 300 रुपये और खींच रहे हैं, और उसी के साथ साथ स्टार्ट योर वेबसाइट फॉर फ्री। नहीं यार, मुझे नहीं चाहिए कोई वेबसाइट बिल्डर, मैं हूँ वेबसाइट बिल्डर सबसे बड़ा। प्रोफेशनल ईमेल भी नहीं चाहिए, नहीं देने 30 रुपये महीने के, नो थैंक्स, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पर हम कंटिन्यू टू कार्ट करेंगे, और मैं क्या करूँगा, अपना सारा कार्ड डिटेल्स वगैरह सब कुछ ऐड करूँगा। ये प्रोसेस बिल्कुल वैसी है जैसे आप अमेज़ोन से ख़रीदते हो सामान, बस अपना किसी भी तरह से पेमेंट करो। ये 10 तरीक़ों से पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं, पेटीएम भी है अब तो शायद इनके पास। तो सब कुछ ये ले लेते हैं, और सब कुछ लेने के बाद आपको डोमेन दे देते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, जल्दी से कंटिन्यू टू कार्ट करूँगा और वापस आऊँगा पेमेंट करके। सो मैंने सारी की सारी पेमेंट प्रोसेस वगैरह सब पूरी करके, पता है क्या हुआ, मैंने अभी पेमेंट किया इनको CC एवेन्यू वालों को, और इन लोगों ने मेरा पेमेंट खा लिया कुछ टाइम के लिए। देखो मैंने इनको पेटीएम कर दिया तुरंत ही, और दूसरी बात ये कि इन्होंने 1200 रुपये कहे 1500 रुपये ले लिए। देखो टैक्स वैक्स जोड़ दिया सब कुछ, और उसके बाद क्या हुआ, वो देर तक पेमेंट अटक गई। मैंने कहा यार पता नहीं क्या होगा, फिर हो गया सब कुछ ठीक है। थोड़ा टाइम लगा, करीब आधा घंटा लग गया। मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ पर कि यार जल्दी से पेमेंट कंप्लीट हो और मैं वीडियो आगे बनाऊँ। खैर जल्दी से हम लोग क्या करते हैं, देखो ए रिकॉर्ड इसका वैल्यू पार्कड है, तो मैं क्या करूँगा, इसको एडिट करूँगा, और ये पॉइंट्स टू पार्कड ना कहकर मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से अपना IP एड्रेस लेकर आऊँगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। दैट्स अबाउट इट, सिर्फ इतना करूँगा। और जो मेरा ये TTL है, टाइम टू लाइव, ये 600 सेकेंड्स है, थोड़ा टाइम लगेगा मेरे को, थोड़ा सा टाइम लगेगा इस पर्टिकुलर डोमेन को इस IP एड्रेस से पॉइंट होने में। तो थोड़ा सा मैं वेट करूंगा, और जैसे ही ये वेबसाइट अप हो जाएगी मैं वापस आऊँगा। तो यार हमारी जो वेबसाइट है वो लाइव हो चुकी है। mytextutils.com पर आप लोग जाएं, और यहाँ पर देखो mytextutils.com पर आप गए, और यहाँ पर आप कन्वर्ट टू अपर केस, कन्वर्ट टू लोअर केस, क्लियर टेक्स्ट, कॉपी टेक्स्ट, ये सब चीज़ें कर सकते हैं। अब यहाँ पर नॉट सिक्योर लिखकर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने SSL सर्टिफिकेट नहीं लगाया। अगर आपको लगाना है तो आप क्या करें, SSL सर्टिफिकेट यहाँ से लगा सकते हैं। मैंने इस प्लेलिस्ट में ही बता रखा है कैसे SSL सर्टिफिकेट लगाना है। तो SSL सर्टिफिकेट आप लोग जो है HTTPS इनेबल कैसे करते हैं 2 मिनट में बस। तो मैंने 8 मिनट में समझाया, बट एक बार वीडियो देखने के बाद आप 2 मिनट में किसी भी वेबसाइट पर SSL सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पर आप लोग को बता दी है, आप लोग इसको बड़े आराम से इस्तेमाल कर सकते हो। तो textutils भी बन गई, होस्ट भी हो गई, और बढ़िया है यार। अबाउट सेक्शन भी चल रहा है यहाँ पर। डेफिनेटली मैं इसको अपडेट करूँगा, इसको मुझे अपडेट करना चाहिए, और अपडेट करने के बाद बढ़िया लगेगा, ठीक है। सब कुछ इसके बारे में लिखा होगा, यहाँ पर प्रीव्यू भी हो रहा है टेक्स्ट हमारा। तो नाइस यार, बढ़िया है। डार्क मोड भी है, किसी की आंखें जलती हैं अगर रात को इस तरह के सेटअप पे काम करने में, तो वो डार्क मोड इनेबल कर ले। फ़ोन वोन से आप देख रहे हो रात को लाइट बंद करके डार्क मोड, मतलब ऐसा भी नहीं है कि ये कोई नेटफ्लिक्स की मूवी है, बट अगर आप लोग टेक्स्ट अपना एनालाइज कर रहे हो तो दिन में लाइट मोड अगर धूप हो रही है तो, वरना रात को डार्क मोड, ठीक है। सो आई होप कि मज़ा आ गया आपको इस वीडियो में, और आपको पता चल गया कैसे पैसे खर्च करते हैं। mytextutils.com खरीदते हैं, और उसके बाद यहाँ भी खर्च हुए हैं वैसे पैसे, बट इस ड्रॉपलेट को शायद ही मैं रखूँ, बट मे भी रखूँ नहीं रखूँ मुझे नहीं पता। अभी के लिए तो रखूँगा जब तक ये कोर्स चल रहा है। अगर कभी ये फ्यूचर में साइट डाउन होती है तो यार मैं इसको रिन्यू नहीं कराने वाला हूँ बार बार, ठीक है। तो मैंने खरीद रखा है, 2 साल के लिए खरीद लिया यार मैंने mytextutils.com।
तो आई होप कि आप लोग को प्रोसेस पूरी समझ में आई कैसे काम करते हैं। और बस एक सिंपल सा मैंने यहाँ पर पार्क्ड की जगह अपना IP एड्रेस डाल दिया और काम हो गया मेरा। सो आई होप कि आप लोगों ने रिएक्ट की प्लेलिस्ट एक्सेस कर ली। अगर नहीं करी है तो यहाँ से कर लेना रिएक्ट की प्लेलिस्ट को एक्सेस। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।